अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया। हाउ वुड द वर्ल्ड बी विदाउट इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया, हाउ वुड द वर्ल्ड बी विदाउट इंडिया। से स्टार्ट। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या तुम्हें ये पता है अगर दुनिया में इंडिया भारत देश नहीं होता तो आज दुनिया के पास आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन और टेस्ला जैसे अव्वल नंबर के साइंटिस्ट शायद नहीं होते। मतलब हो सकता है हम ग्रेविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, लाइट बल्ब और एसी-डीसी सिस्टम से वाकिफ तक नहीं होते। हम पृथ्वी के बाहर ही शायद नहीं जा पा रहे होते और हम शायद टाइम तक कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे होते और ना ही हमें यह तक भी नहीं पता होता कि पृथ्वी को सूरज के इर्द गिर्द घूमने में आखिर कितना समय लगता है। और इन सब के अलावा सबसे अहम चीज, पूरे दुनिया के पास जीरो का कॉन्सेप्ट ही शायद नहीं होता। और फिर तुम्हें क्या लगता है वर्ल्ड ट्रेड किसके बल पर चलता? मैथ्स के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? न्यूमेरिकल सिस्टम्स कौन सा यूज होता? चलो एक बार के लिए मे भी तुम ये मान लो कि इन सब चीजों का जुगाड़ कोई दूसरे वैज्ञानिक बाहरी देशों के कैसे ना कैसे करके जुगाड़ निकाल लेते। इंडिया नहीं होती तो वर्ल्ड क्या क्या लॉसेस को फेस करता। बने रहो इस वीडियो के अंत तक कि आज हम इस वीडियो पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ी खोजबीन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड द वर्ल्ड विदाउट इंडिया। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात, अगर आज दुनिया में इंडिया नहीं होता तो सबसे पहले तो 20% आबादी पूरे दुनिया की ऐसे ही माइनस हो जाती। ऑब्वियसली यार, पॉपुलेशन के नाम पे हम पूरी दुनिया पे सेकंड नंबर पे आते हैं और अगर इंडिया ही हट जाएगा तो सीधी सी बात है 1.5 बिलियन लोग, जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी निकल जाएंगे। और साथ ही अगर हमने ये मान लिया कि इंडिया का अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, तो इंडिया का जो जमीनी एरिया है हमें वो भी तो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया से माइनस करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी में से 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड मास ऐसे ही गायब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हम आज के इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या इंडिया हमेशा से ही इतना छोटा हुआ करता था? वेल, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक्सपेंस इतना ज्यादा था कि आज से ज्यादा साउथ एशिया खत्म हो जाता। हमारे बंटवारे से पहले जब हिंदुस्तान बड़ा था तब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सभी देश मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनते थे। मतलब अगर हम ये समझ के चले कि इंडिया का ना होना इज इक्वल टू हिंदुस्तान का नहीं होना, वो पुराना वाला हिंदुस्तान जो इतने एरियाज को कंप्राइज करके बनता था। तो एनीवे, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हम दूसरे देशों को बख्श देते हैं जो आज इंडिया के पार्ट नहीं है। लेट्स ओनली टॉक अबाउट इंडिया। वेल, अगर इंडिया नहीं होती तो दुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से वाकिफ नहीं होती, जो इस पूरे दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है, और वो है हमारे सर का ताज। ताज होटल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयास। अब फ्रेंड्स, क्या आप ये बात जानते हो, अगर आज हिमालयास नहीं होती, ये नदियां एशियन कॉन्टिनेंट के कई सारे कंट्रीज को पानी देने का काम करती है और साथ ही पूरे के पूरे हिमालयन रेंज में 1748 हिमालयन हर्ब्स और प्लांट्स मौजूद है, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनसे हम कई बीमारियों का क्योर जैसे कि मलेरिया एटसेट्रा के लिए यूज करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैम्बली। कैम्बली इंडिया का इकलौता ऐसा ऐप है जो 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस विद ट्यूटर्स फ्रॉम यूएसए, कनाडा एंड यूके प्रोवाइड करता है। ये ऐप उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जिन्हें इंग्लिश लिखने में या पढ़ने में या इवन कॉन्फिडेंटली बोलने में स्ट्रगल होता है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या आइल्स का टेस्ट देना चाहते हो तो इसमें आपको ट्यूटर्स आइल्स का मॉक टेस्ट भी लेते हैं। Okay, so most of your clients have been from which country? Like, have they been from India or they have been from Middle East or Asian countries, China, Japan? Most of my students are Saudi Arabian and Turkish. Now I guess it's time to wrap up. I just, I thought I'd just have a 5-minute session, just record the thing and go. And now we are in like a 40-minute session. अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स कोड टाइप करोगे जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको 25% ऑफ मिलेगा 3 मंथ्स के प्लान पर, और इसीलिए अभी आप डाउनलोड कर सकते हो कैम्बली और एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब फ्रेंड्स, अगर तुम गौर से सोचोगे तो अगर इंडिया नहीं तो हिमालयाज नहीं,
अगर हिमालयास नहीं तो प्लांट्स नहीं, मेडिसिनल प्लांट्स नहीं तो आज कोरोना के जगह पे हो सकता है मलेरिया का पैंडेमिक चालू होता। वी नेवर नो। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे ये बताओ कि अगर आज इंडिया नहीं होती तो इंडियन ओशन का नाम क्या होता? क्या पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन को अपने नाम के अंदर ही निगल लेती? वेल, आपको क्या लगता है? क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट था, इतना सिग्निफिकेंट था, इस वजह से एक ओशन को भी इंडियन नाम देना पड़ा। नंबर 2, जीरो बना हीरो। अब फ्रेंड्स, जीरो एक बहुत ही मामूली सा डिजिट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन सच बताना, अगर जीरो नहीं होता तो क्या हम दुनिया जैसे हम आज जीते हैं इतनी सरलता से जी पाते? जीरो नहीं होता तो क्या हम मैथ्स के कैलकुलेशंस कर पाते या हम पैसे की लेन देन बराबर कर पाते? और भाई लोग, अगर आज जीरो नहीं होता तो आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इतना बुरा हाल होता कि बहुत सारे इन्वेंशंस करना मे बी लाइक पॉसिबल भी नहीं हो पाता इंसान के लिए। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड जीरो इज द हार्ट ऑफ मैथ्स, जो हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जीरो नहीं होता तो हमें शायद 1 से 9 नंबर्स ही पता होते, या फिर हो सकता है हम रोमन नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हो। पैसों की नोट्स पर शायद रोमन नंबर सिस्टम यूज हो रहे होते और आपको पता है वो कितने इनकन्वीनियंट होते हैं लिखने में। जस्ट इमेजिन XMC, हम लोग सिर्फ सिर खुजाते बैठते कि भाई XI को MC से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दिस इज नॉट टू से कि दुनिया ने कोई भी तरक्की नहीं की होती या फिर इस नंबर सिस्टम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा होता, बट वेल, ये प्रॉब्लम आखिर प्रॉब्लम तो थी ना, जिसे पूरे सदियों से किसी ने सॉल्व नहीं किया, बस सिर्फ एक इंडियन ही कर पाया। हमारे एक जीनियस ज्ञानी पुरुष से ये चीज देखी नहीं गई और उन्होंने दे दिया वरदान जीरो का, और उनका नाम था ब्रह्मगुप्ता। बाय द वे, ब्रह्मगुप्ता ने जीरो को डिफाइन किया है और आर्यभट्टा ने जीरो को प्रेजेंट किया है, फर्स्ट टाइम यूज किया है, और इसी की बदौलत आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सभी सब्जेक्ट्स में काफी आगे बढ़ रहे हैं। जीरो की वजह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सच बताओ तो जीरो के बिना इंसानी ग्रोथ का स्कोप भी कुछ जीरो ही होता। नंबर 3, भास्कराचार्य की देन। अब फ्रांसिस की मैंने कहा कि अगर आज इंडिया नहीं होता तो आज थॉमस एडिसन, न्यूटन, टेस्ला और इवन आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं होते। पर हमारी ऐसी क्या खोज थी जिस पर इन सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट के लॉज बाद में आधारित हुए? वेल, बेसिक यार, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंडिया के गणित शास्त्र भास्कराचार्य ने 1114 AD से 1185 AD तक रिसर्चेस करके दुनिया को एक वरदान दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में। और अगर आपको नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, तो वो इक्वेशंस होते हैं ना जिसमें कुछ a² + b² = a + b द होल स्क्वायर, ये सारे इक्वेशंस जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, और इन्हीं इक्वेशंस की वजह से आज साइंस के काफी सारे लॉज को हम मैथमेटिक वैल्यू दे पाए हैं। सो इन्हीं प्री डिजाइन फॉर्मूलाज की वजह से ये सारे साइंटिस्ट लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इन्होंने ये फॉर्मूलाज को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया अपने खोजे करने के लिए। यानी ये हम सेफली कह सकते हैं कि ये सब प्री सेट अगर से नहीं होता तो ये सारे साइंटिस्ट कहीं ना कहीं रुकते जरूर, मे बी वो कर लेते लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, और आज 2020 हम इतना जल्दी नहीं देख पाते। मे बी 2040 में हम रियल 2020 देखते हैं। एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड रियली नीड्स टू थैंक भास्कराचार्य जी। नंबर 4, मिर्च मसाला। अब फ्रेंड्स, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि दुनिया को 70% मिर्च मसाला इंडिया से जाता है? मतलब आज अगर इंडिया नहीं होती तो कई लोग वो चटकेदार, लबाबदार मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खा पाते। So much masala, there's so many different spices in there, you can taste the ginger. दुनिया में आज मिर्च मसाले की तंगी होती और हम सभी को यूरोपियंस की तरह बॉइल्ड फूड खाना पड़ता, और जो लिमिटेड स्पाइसेस होते हैं उनका भाव पूरे दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव भी होता। इतना ही नहीं, इंडिया के पास आयुर्वेदा भी नहीं होती जो यही स्पाइसेस को मेडिसिन में यूज करती है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं ये बता दूं कि आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जिसे 1000 BC से यूज किया जा रहा है, और इसका सबसे पहला प्रूफ और कोई नहीं बल्कि हमारे फेमस प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत जी ने किया है। उन्होंने साइंस की इंपॉर्टेंस अपनी बुक सुश्रुत संहिता में भी बताई है और इसके इफेक्टिवनेस को सेल्फ अटेस्ट भी किया है। और इतना ही नहीं यार, तुम लोग अपनी लाइफ में भी देख लो, जब भी हमें मामूली सी सर्दी या जुकाम होता है या हमें डर होता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या पिलाते हैं? जो मेडिसिनल काढ़ा हमें पिलाया जाता है उसका लिंक भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से ही होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूं, आयुर्वेदा जो आज इंडिया से पनपा है उसके पूरे वर्ल्ड में 32,500 करोड़ की मार्केट है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 तक यही मार्केट 1 लाख करोड़ तक टच कर दिया होगा। और क्या इस बात से पूरे दुनिया को फर्क पड़ेगा कि नहीं? नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। अब फ्रेंड्स, ये फैक्ट थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट प्लास्टिक सर्जरी का बर्थ प्लेस एक्चुअली में इंडिया ही है। कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री आज दुनिया में 2.1 लाख करोड़ की है।
और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हम इंडिया वालों ने पूरे दुनिया को दी है, जो लोगों के सेल्फ एस्टीम्स को बढ़ा रही है दुनिया भर में। और इसका प्रूफ हमें मिलता है वंस अगेन फ्रॉम सुश्रुत संहिता, जो कि लिखी गई थी 1000 BC पहले बाय द ग्रेट साइंटिस्ट सुश्रुत, जिसे हम द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे इतिहास में दर्ज है वो कैसे अपने पेशेंट्स पर नोज जॉब 1000 BC में और स्किन ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बड़ी सर्जरी करते थे सक्सेसफुली। और अब प्लास्टिक सर्जरी का सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस ही नहीं होता है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी से लोगों की जानें तक बचाई जाती है। फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक सर्जरी ही काम में आता है। और इसके अलावा जिन लोगों को अपने बॉडी के फीचर्स नहीं अच्छे लगते हैं, वो खुद का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं। और इस तरीके से ये इंडस्ट्री लोगों को एक तरीके से खुश करने का काम कर रही है। इस इंडस्ट्री से आज की तारीख में पूरे दुनिया को 4.8 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। नंबर 6, USB एंड वाईफाई। अब फ्रेंड्स, दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस होकर जी रही है, इसमें हमारे इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडिया आज नहीं होती तो आज ओप्पो, वीवो, आईफोन, नोकिया, MI, OnePlus जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी शायद नहीं होती। इनके अलावा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर जैसी कंपनीज भी नहीं होती। हर जगह पर तुम्हें बस STD बूथ ही दिखाई देते, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे भारत में ही जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया, और इस रेडियो वेव्स पर ही पूरी की पूरी वायरलेस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। और अगर ये नहीं होता तो आज पूरे दुनिया में इंटरनेट तो होता, मगर वायर्ड। फोन भी आप कर सकते थे, मगर वायर्ड टेलीफोन लाइन की वजह से। सो वायर को हटा के वायरलेस का कॉन्सेप्ट जेसी बोस जी ने लाया। मतलब इसके जो ग्रेव रेपरकशंस के बारे में अगर थोड़ा अनुमान लगाया जाए, तो अगर इंडिया नहीं होती तो हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट इतने आसानी से यूज नहीं कर पा रहे होते, और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम भी कितना वीक होता। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि ग्लोबल ट्रेड, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड हो रहा है पूरे दुनिया भर में इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, किस हद तक इंपैक्ट कर रहा होता। और इतना ही नहीं, रेडियो वेव्स की वजह से ही आज आप सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और कितने सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन के सर्वर्स चल रहे हैं, और इतना सारा इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया भर में बांट पाना पॉसिबल हो पा रहा है। यहां तक कि स्पेस एजेंसीज को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी रेडियो वेव्स के थ्रू ही मिल रही है, वरना हम मे बी शायद स्पेस से भी अनजान होते कि व्हाट इज आउट देयर आउटसाइड द आउटर स्पेस। और अगर हम ये नहीं जानते कि बाहर आउटर स्पेस में क्या है, तो हम ब्रह्मांड के में भी बेसिक लॉस से भी अनजान होते। और शायद जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 20 to 30 इयर्स नहीं, आज पूरी दुनिया शायद 60 to 70 या इवन 100 इयर्स पीछे होती। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आज जो तुम USB पोर्ट्स यूज कर रहे हो और USB डिवाइसेस यूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसका भी इन्वेंशन एक इंडियन अजय भट्ट ने किया है। और अब वर्ल्ड को बिना इन टेक्नोलॉजीज के जरा इमेजिन करके देखो, कितनी अधूरी से लगेगी, है ना। यहां तक कि फ्लश, शैम्पू, रूलर एंड बटन्स, ये सब भी इंडिया से ही निकला है। इंडिया के दो सबसे बड़े सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। एंड एज यू नो, अगर इंडिया ही नहीं होती तो ये दो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस भी नहीं होते, और हम अपना पूप कैसे फ्लश कर रहे होते, इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता। और शैम्पू नहीं होता तो हेयर वॉशिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, हम कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते, हम किसी चीज को मेजर नहीं करते क्योंकि फुटपट्टी ही नहीं है। और इसीलिए ये दोनों सिविलाइजेशन की इंडिया के तरफ से पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी देन है, इन द फॉर्म ऑफ शर्ट के बटन्स एंड रूलर। और ये सब देख के हमें ये भी बताता है कि उस समय भी इंडियन सिविलाइजेशन कितनी आगे थी इंटेलेक्चुअली। नंबर 7, एंटरटेनमेंट। अब हेलो, आप एक आम सुस्तड़ इंसान हो जो घर पे बैठ के पूरा दिन एंटरटेन होना चाहते हो, और आपको नई नई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर इंडिया नहीं होती तो सबसे बड़ा झटका तो आपको लगता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के मुकाबले साल में डबल ज्यादा फिल्में बनाती है। What? और यहां तक कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीच भी हॉलीवुड से ज्यादा होती है। और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ अच्छी फिल्म्स भी बनाती है जिससे लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ इट ऑल, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर स्टोरीज, बायोग्राफीज, इवेंट्स का भी जिक्र होता है, जिससे लोग इंफॉर्मेशनली और भी ज्यादा अवेयर होते हैं। Always been impossible space research organization, a dream that can be a reality. और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की नेटवर्थ आज 1100 करोड़ है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड के जीडीपी में इसका कितना बड़ा हाथ है। और फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं।
अगर इंडिया नहीं होती तो वर्ल्ड को सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, सुनील छेत्री, पाइचुंग भूटिया, कपिल देव, MS धोनी, विराट कोहली जैसे धुरंधर प्लेयर्स का खेल कैसे देखने मिलता, जो सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन का साधन है। इंडिया में IPL, कबड्डी, हॉकी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी खेले जाते हैं, जिससे हर साल इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को 9,100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होता है, और ये भी पूरे वर्ल्ड के GDP को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और अब अगर हम बात करें इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री की, तो आप बताओ कि अच्छे यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, टी सीरीज जिनको म्यूजिक पसंद है, या गेट सेट फ्लाई, साइंस जिसे साइंस पसंद है, गेट सेट फ्लाई फैक्ट जिसे फैक्ट पसंद है, ऐसे चैनल्स कहां पे होते हैं? हंसना छोड़ो, यूट्यूब ने खुद कहा है व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, और आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि गूगल यूट्यूब इंडिया से और इवन गूगल इंडिया से कितना रेवेन्यू कमा लेती है। नंबर 8, योगा ही होगा। अब फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि डॉक्टर भी कई बार कहता है कि ये तो योगा से ही होगा। और क्या आपको ये पता है कि योगा डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड योग से, और ये टेक्निक हमारे इंडिया में प्री वैदिक टाइम से अपनाई जा रही है। योगा का जिक्र तो हमारे ऋग्वेद में भी है, जिस योगा को लोग अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए यूज किया करते थे। मेडिटेशन जैसी बहुत ही पावरफुल चीज गौतम बुद्ध जी हमारे इंडिया से ही सीख के गए हैं, एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा जो हमें इंडिया ने ही दिया है। और पूरी दुनिया का योगा से वाकिफ होने के बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस नहीं रही है, बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एंड बड़ी से मेरा मतलब है 84,000 करोड़ की इंडस्ट्री। और अब आप मुझे बताओ कि आज इंडिया नहीं होती तो मेंटल पीस के लिए क्या कोई इससे इफेक्टिव टेक्निक होता? और अब फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद मैं तो ये अपने होश और आवाज में कह सकता हूं कि आज इंडिया नहीं होता तो दुनिया समझ लो 100 से 120 साल पीछे एटलीस्ट होती। और हम सभी को गर्व और खुशी होनी चाहिए कि हम भी इंडिया वाले हैं। बट यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप भी एक इंडियन हो, आप भी इंडिया के लिए कुछ करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। सभी के कंट्रीब्यूशंस को ये ऐड करके तो इंडिया आगे बढ़ता है। And with that said, अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। हमारे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाओ। With that said, friends, thanks a lot for watching this video. See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind. जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब। यानी कि ये कह सकते हैं कि दुनिया का शायद नक्शा ही चेंज होता अगर इंडिया नहीं होता। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म का टॉपिक पकड़ के लाए, और एक अनुमान है ये एक पकड़ कर लाना कमाल नहीं है, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो ज़्यादा अपने आप में कमाल है। कि आपने देखा जैसे मेडिसिन पे गए, फिर साइंटिस्ट पे गए, फिर योगा पे गए, तो मतलब जिस तरीके से वो बातों को लिंकअप कर रहे थे ना, वो मुझे लग रहा था अपने आप में बहुत कमाल की बात लग रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बोर नहीं हो रहे थे एक सेकंड के लिए भी। ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जैसे ज़ीरो है और बहुत सारी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और साइंटिस्ट के हवाले से था, न्यूटन लॉज वगैरह के हवाले से था। वो फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया मज़ीद उसको, और मतलब उन्होंने कहा एज अ रॉ मटेरियल, जैसे उन्होंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन योगा है जैसे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया। वो कर लेते शायद, वो जो भी रिसर्च कर रहे थे, जो भी लॉज ला रहे थे, तो वो आ तो जाते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज अभी 2022 में हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो हमें शायद 2060 में, 2070 में देखने को मिलती है, यानी हम बहुत लेट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा वाला पॉइंट हम किसको कहें? अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस पूरी वीडियो को एक दफ़ा रिव्यू करें तो मेरे हिसाब से हर पॉइंट ही अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है। आप ज़ीरो को ले लें, अगर ज़ीरो नहीं होता, एक दफ़ा आप निकालते हैं अपनी लाइफ से ज़ीरो, तस्वुर करना। अच्छा, थोड़ा सा आप ये देखें, वो जो हम रोमन ऐसा लगता है सब कुछ ठंडा हो जाएगा, मतलब ठंडा उलझ जाएगा। मैं तो ये कहूँगी बेकार, मतलब लाइफ ही मतलब आप उलझ के रह जाओगे, मैथ्स बन जाएगी। दूसरी बात ये है, मैं अक्सर रोमन काउंटिंग पढ़ा करती थी, तो जब स्टार्टिंग होती है हमारी माशाल्लाह से हमारे स्कूल से 5 या 6 में आती है रोमन काउंटिंग, उससे पहले नहीं पढ़ाई जाती। 4 या 5 क्लास में आई थी, नीचे यहाँ तक याद आता है। तो आपको पता है मैं 1 से 10 तक में कंफ्यूजन का शिकार हो जाती थी कि 9 का मतलब IX होता था ना, तो मैं XI कर दिया करती थी, जबकि वो 11 था।
फिर उसके बाद मुझे सी का नहीं समझ में आता था ये 100 है कि करोड़ है, क्योंकि C4 करोड़ होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। अच्छा 40 को कैसे करते हैं, एक्सेल होता है या एलेक्स होता है, ये भूल जाती थी। 50 क्या होता है, एल होता है। तो ये सारी चीज़ें वैसे इतना कन्फ्यूजन का शिकार रहती थी मैं। तो अभी उन्होंने थोड़ा सा मतलब टच दिया कि अगर ये नहीं होता तो हमें रोमन यूज़ करना पड़ता। और फिर साथ में उन्होंने वो जो मिस्टर बीन की थोड़ी सी फॉटेज भी दिखाई कि हम तो मतलब अटक कर रह जाते हैं कि वाकई हमें समझ नहीं आता XCM क्या होता है भाई, हमें खुद ही नहीं याद आ रहा होता और कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो मैं कहूँगी जीरो का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो कोई हमारी भी शक लाइफ उलझ जाती अगर जीरो नहीं होता। इसमें तो कोई भी शक अच्छा नहीं है। लॉज, ग्रेविटेशन के हवाले से लॉज आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कशिश शकल कहते हैं हमारी उसमें साइंस वगैरह में न्यूटन आता ने है, जो physics में न्यूटन के आता बारे में हाँ, कहा जाता है न्यूटन के 3 लॉज हैं, हाँ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये लॉज पे इतना फोकस किया जाता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लॉज बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और वाकई इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रहे हैं कि न्यूटन के जो आइंस्टाइन हैं, न्यूटन हैं, ये उन्होंने जो लॉज पेश किए वो भी नहीं ये पेश कर पाते, क्योंकि उनकी जो बेसिक थी ना, जिसको हम बेसिक कहते हैं, वो इनकी तरफ से पेश की गई थी, यानी इंडियंस की तरफ से। अच्छा एक और चीज़, योगा नो तो योगा के हवाले से तो मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया है कि योगा की तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर क्लास होनी चाहिए हमारे स्कूल्स में, इसको ऐड करना चाहिए। ये जिंदगी इतना का हिस्सा बना। बेनिफिशियल है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद ये नहीं होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ अच्छा, जो होता है मेरे ना, ख्याल में हमारे यहाँ वो नहीं है। बहुत टिपिकल होती है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ शायद इतना रुझान नहीं है, लेकिन प्राइवेट हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लेवल पे कुछ लोग योगा के हवाले से इंस्टीट्यूट खुले में हैं और प्राइवेट वहाँ पे लोग भी ढंग का नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये हमारे कि यहाँ हमारे जो फिटनेस जिम है, जिसे हम पार्लर भी कह सकते हैं, प्लस जिम होते हैं, तो वहाँ पे एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ योगा देखने। क्या योगा देखा मैंने, क्या बताऊँ, मैं जुल्म हो रहा था। अच्छा। योगा पे जुल्म था। मार रहे थे एक दूसरे नहीं, योगा पे जुल्म था, मतलब वो जो स्टेप्स होते हैं, वो जो एक आसन होते हैं, वो बिल्कुल तरीके से नहीं करे जा रहे थे। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी फॉटेजेस वगैरह देख लेते हो, वीडियोस वगैरह देख लेते हो, तो आप अंतर कर पाते हो, आपको डिफरेंस फील हो रहा होता है कि यार ये तो तरीके से नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये वाला स्टेप ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमारे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, जो योगा टीचर होते हैं वो शायद वो भी नहीं है तरीके के, बिल्कुल ऐसा ही है। कि जो सिखा सकें। लेकिन ये है कि एक चीज़ मतलब वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बहुत बड़े लेवल पे थी, जिसका दुनिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया नहीं होता तो जो यहाँ से चीज़ें बनी हैं, जो यहाँ से चीज़ें ईजाद हुई हैं, जो टाटा ने इतनी चीज़ें बनाई हैं दुनिया में, टाटा ने इतनी ज़्यादा चीज़ें दुनिया को दी हैं, तो शायद आज वो भी नहीं होते। टाटा नहीं होते, महिंद्रा नहीं होते, अगर इंडिया ही नहीं होता नक्शे में दुनिया में, तो वही कह रहे हैं ना कि अगर इंडिया नहीं होता तो बहुत बड़ा फ़र्क होता। 20% तो कह रहे पॉपुलेशन नहीं होती, पॉपुलेशन वर्ल्ड की, बिल्कुल कि ना 20% वर्ल्ड की जो आवाम है या जो लोग हैं वही कम हो जाते, फिर 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आई थिंक सो, वो उतना रकबा नहीं होता तो दुनिया भी छोटी हो जाती। अच्छा मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की, इसके अंदर हमें उस तरफ हमारी तवज्जो को मबज़ूल कराया गया है, वो ये है मसाला जात। अच्छा मसाला जात के बगैर तो शायद मुझे ऐसा लगता है लोग दुनिया फीकी हो जाती है, दुनिया फीकी हो जाती है। बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते अगर मसाला जात नहीं होते इतनी आसानी से अवेलेबल। बहुत सारे लोग मेरी जानकारी में ऐसे लोग भी हैं जो इतना स्पाइसी खाते हैं, जो मसाले को इतना पसंद करते हैं। नहीं कैमरा में मैंने आपकी बात नहीं हो रही है, नॉर्मल बात करें तो वो इतना पसंद करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में मसाले नहीं होते तो शायद वो भी नहीं होते। अच्छा एक चीज़ और है कि ये उस इंडिया की बात हो रही है कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश ये सब शामिल थे। हड़प्पा का जिक्र हुआ, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में वो चीज़ें मतलब बटन सिस्टम, वो कह रहे बटन और फ्लैश सिस्टम और शैम्पू सीरियसली मतलब शैम्पू था उस जमाने में। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि ये उस तरह की जब मतलब बाल धोने के लिए ये मुझे लगता था शैम्पू के हवाले से मुझे लगता था इसका फॉर्मूला बड़े मॉडर्न दौर में ईजाद हुआ होगा। एक शख्स है फेसबुक पे मेरे पास ऐड है जावेद नाम से, वो शख्स हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में रहता है, मोहनजोदड़ो के आसपास रहता है कहीं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना मोहनजोदड़ो को देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो उनके साथ वो सेल्फियाँ लेके अपलोड करता है। अच्छा वहाँ से जो भी चीज़ें निकलती हैं तो उसकी भी तस्वीरें लेके डालता रहता है। तो मैंने उसको ऐड किया हुआ है। तो एक मरतबा मुगलिया दौर के सिक्के उसने कहे कल परसों निकले हैं, कुछ दिन पहले मुगलिया दौर के इतने मोटे मोटे सिक्के निकले थे, तो वो दिखाए इसने। कल उसने एक पिक्चर लगाई
मैं हैरान हो गया उस पिक्चर को देख के, मोहनजोदड़ो की। क्या था? एक शख्स 2 टाइगर को यूं पकड़ के खड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर जो नक्शो निगारियाँ नहीं होती पुराने दौर की, यानी कि छोटे छोटे खुरेद के बनाते हैं, तो उस तरह की छोटी छोटी। और यूनिकॉर्न जो एक हॉर्स होता है, उसकी भी बहुत पिक्चर्स डालते रहते हैं वो। तो मोहनजोदड़ो से एक ऐसी पिक्चर भी निकली है पत्थर पे बनी हुई, जिसमें एक शख्स ने 2 टाइगर को यूं पकड़ा हुआ है। इससे पता है इससे क्या हो रहा है? इससे आपको क्या लगता है? क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग बड़े शक्तिशाली थे। यही बात उसने लिखी भी है ना, कि सिंध के लोग, अच्छा ये सिंधियों की, ये जो सिंधी हैं, पहले तो सब एक था, क्या सिंध क्या पंजाब, लेकिन अभी ये इस तरफ सिंधी लैंग्वेज भी बहुत कदीमी है। सही है, ठीक है ना। तो ये सिंध था, मोहनजोदड़ो सिंध था, सिंध है अभी भी मोहनजोदड़ो सिंध में ही है। तो इसका मतलब है कि इन्हीं के बाप दादा, इन्हीं के मोहनजोदड़ो पूरी फिल्म बन चुकी है। तो ये इतने शक्तिशाली थे कि 2 टाइगर को एक शख्स पकड़ सकता था। यहाँ तो हम एक को नहीं पकड़ सकते। तो 2 को पकड़ा, एक को नहीं, मतलब टाइगर को आप मजाक कैसे? वही तो आपसे टाइगर को एक को क्या 10 लोग एक टाइगर को आपने एक इंसिडेंट तो बताया था कि एक वो था, उन्होंने एज अ पेट पाला हुआ था टाइगर को, के शेर को, तो वो पूरी फैमिली को खा गया था रातों रात। हाँ, एक बाहर की कोई बार्बर फैमिली के नाम से कोई वीडियो है। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये इसके अंदर ये हिडन मैसेज है, जहाँ तक मैं अपनी अकल से समझ पाई हूँ, कि उस ज़माने के लोग इतने शक्तिशाली थे कि वो यानी कि जानवरों पे बहुत काबिज थे, और वो मतलब 2 टाइगर्स को पकड़ा हुआ है, आप कह रही गर्दन से पकड़ा हुआ है, तो मतलब और बहादुर थे। इसका मतलब ये हुआ यानी कि बहुत दलेर, बहुत बहादुर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वैसे भी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो ज़मीन है, यहाँ के जो लोग हैं, ये बहुत ही सदियों पुरानी तहजीबें यहाँ से निकली है, जो इतनी पुरानी तहजीब दुनिया से कहीं नहीं निकली। सिविलाइजेशन थी प्रॉपर। बिल्कुल ऐसा ही और है। मैं इनकी तहजीब के हवाले से, क्योंकि हमने पढ़ा है डांसिंग गर्ल का स्टैचू निकला था, और कुछ ज़ेवरात निकले थे, कुछ पॉट्स निकले थे, क्योंकि मैंने इंग्लिश की बुक में हमारी 9th क्लास में पूरा बाकायदा चैप्टर है मोहनजोदड़ो। अच्छा, हड़प्पा फिर भी मैंने नहीं सुना, मोहनजोदड़ो पढ़ा है, वो सुना है पंजाब में वो। हड़प्पा का इतना नहीं सुना मैंने, मोहनजोदड़ो का सुना है। तो शायद हम सिंध में रहते हैं, तो शायद इसलिए हमारे कोर्स में ऐड ऑन होगा वो। तो उसके अंदर बताया गया था उस चैप्टर के अंदर कि एक नहीं कई चीज़ें निकली थी। अच्छा, और पूरे पॉट्स निकले, जो पॉट्स अभी हम यूज़ करते हैं, उस तर्ज के बर्तन। अच्छा, ज्वेलरी अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत अच्छी ज्वेलरी, और इसके अलावा एक स्टैचूज़, यानी कि उस ज़माने में भी स्टैचू हुआ करते थे। डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू था जिसमें लड़की नाच रही होती है। तो मैं थोड़ा सा हैरान भी हो गई कि इतने कदीम लोग और इतने सिविलाइज, इतनी चीज़ें थी उनके पास, और इतनी पुरानी तहजीब दुनिया में आज तक नहीं मिली। आज तक है। तो ये हिंदुस्तान को, पूरी हिंदुस्तान, अच्छा, और उसके शवाहिद अभी भी मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। इसके पीछे भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कोई मैसेज हो कि अभी भी तो हमें उनके शवाहिद मिल रहे हैं, उनकी गवाहियाँ मिल रही हैं कि वो लोग थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी पत्थर खुदाइयाँ चल रही हैं मुसलसल। अभी तो मैं कहता हूँ 20% भी डिस्कवर नहीं हुआ है मोहनजोदड़ो। 20% भी नहीं हुआ। लोग अभी भी आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फॉरेनर आए हुए होते हैं, उनकी पिक्चरें डालते रहते हैं, वो डिस्कस होती हैं। अच्छा, नंबरलॉजी। अच्छा, इससे पहले भी हमने इसके हवाले से पढ़ा था, आई थिंक ज़ीरो तो है, उसको तो डिस्कवर किया गया इंडिया की तरफ से। बाकी 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर सिस्टम है, उसको भी इंडिया की तरफ से ही डिस्कवर किया गया था, इंडियंस ने ही किया था। तो मैं ये सोचती हूँ हमारी ज़िंदगी तो यहीं पे, मैं तो कहूँगी मैथ्स का तो सारा सहरा ही फिर इंडियंस के साथ। अच्छा, मेडिसन के हवाले से दुनिया में मसालों से मेडिसिन बनती है, ये मेरे लिए बहुत नई बात थी। बड़ी बात है। देखो, मुझे हर्ब से तो पता था कि जड़ी बूटियों से मेडिसिन को बनाया जाता है, वो आयुर्वेदिक हो गई, वो आयुर्वेदिक, जिसे हम होम्योपैथिक कहते हैं, एलोपैथिक कहते हैं। एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक, यानी कि हिकमत समझ लो। वो तो है, हमारे यहाँ भी तो होती है ना, हकीम जो जड़ी बूटियों से बनाकर देते हैं, उसे एलोपैथिक कहते हैं। नहीं ना, एलोपैथिक ये वाली होती है जो डॉक्टरी वाली, और होम्योपैथिक कहते होंगे उसको। होम्योपैथिक भी होती है। होम्योपैथिक एक अलग जर्मनी का एक सिस्टम है, उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते, सुना है। ये आयुर्वेदिक है, हिकमत, जिसको हम हिकमत, हकीमी दवाइयाँ, हर्बल, हिकमत, आयुर्वेदिक एक कैटेगरी आ जाएगी, यानी कि जड़ी बूटियों से छुप। और एलोपैथिक डॉक्टर वाला जो, और होम्योपैथिक जर्मनी का वो कहते हैं मेडिसिन होती हैं, जर्मनी से ईजाद हुई हैं, सुना है, जिसमें लिक्विड्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, वो जो एक आगाज़ होता है ना, वो मुझे लगता है मेडिसिन को लेकर और इन चीज़ों को लेकर आगाज़ यहीं से हुआ है। बिल्कुल। भले उसके बाद लोगों ने मतलब उसमें जिद्दत भले उसके बाद लोग उसमें जिद्दत लाए होंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, लेकिन मुझे लगता है आगाज़
इनकी बिल्कुल तरफ ऐसा से ही हुआ है। तो मैं कुछ भी मतलब बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता, लेकिन कम से कम एक बहुत बड़ा फ़र्क मेडिसिन वाले मामले में ज़रूर होता। बहुत। और बाकी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता। अच्छा, तेंदुलकर, कपिल, विराट, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता। बिल्कुल एंटरटेनमेंट में फ़र्क होता, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं बॉलीवुड बहुत हॉलीवुड से भी आगे है। अच्छा, ये बात भी मुझे नहीं पता मूवीज़, चली। बहुत मूवीज़ बनती हैं सब पूरी। मूवीज तो बनती हैं, मुझे ये नहीं पता था रेवेन्यू वो ज़्यादा जनरेट करता बहुत है। बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। तो बॉलीवुड में तमिल और ये अगर तेलुगु, नहीं, एक तो बॉलीवुड हो गया, पूरा हिंदुस्तान के जो है मूवीज़ है उन उसको सब बॉलीवुड ही कहेंगे ना। अच्छा, उन सबको उन लेकर, सबको लेके बात करें तो बहुत मूवीज़ सही, उसमें टॉलीवुड वगैरह सब आ जाते सब आ हैं। जाएंगे। सही। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।